नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। अध्याय का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर जो आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बहुलक। बहुलक क्या होता है? वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह कहलाता है बहुलक। वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह कहलाता है बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। इसका एक उदाहरण दिया गया है। ये आपको बटन दी गई है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक व्यक्तिगत श्रेणी है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखना। यह कहलाता है आरोही क्रम। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या है 1, ये लिखा। इसके बाद इससे बड़ी 2, फिर 3 और फिर 3 दो बार आया इसलिए 3 को 2 बार लिखा। इससे बड़ी 4 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4 को लिख दिया अपने 3 बार। फिर लिखेंगे अपने 5 और फिर लिखेंगे 7। ये अपने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। इसके बाद अपने इसका ज्ञात करना है बहुलक। तो सबसे अधिक बार यानी कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है वो अपने को यहाँ पर देखना है। 4 सबसे अधिक बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। 1, 2, 3 बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। इस प्रश्न को हल करते समय क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए? तो सबसे पहले है जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको अपने आरोही क्रम में लिखेंगे और आरोही क्रम में उतने ही पद होने चाहिए जितने आपको प्रश्न में दिए गए हैं। कैसे? देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आरोही क्रम में भी 9 पद होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि आपके द्वारा कोई भी पद छूटा नहीं है। सारे के सारे पद आरोही क्रम में आ गए। अब अपने आसानी से इसका बहुलक बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 है सबसे अधिक बार आया है। कितनी बार आया? 3। तो इसका बहुलक होगा 4। कई बार क्या करते हैं अपने 3 लिख देते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना है। जो पद है वो 4 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। सेकंड है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। इसका अपने एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण दिया गया है। प्राप्तांक आपको दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी आपको दी गई है और अपने को इसका ज्ञात करना है बहुलक। तो जो प्राप्तांक है इसको अपने x से भी दर्शा सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या है यानी कि ये बारंबारता है। बारंबारता को अपने f से दर्शाते हैं यानी कि ये कॉलम आपका बारंबारता का हो गया और ये हो गया आपका x का। अब अपने इसका ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। यहाँ पर अपने को बारंबारता के कॉलम में जाना है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 26। सर्वाधिक बारंबारता 26 तथा इसके संगत पद का मान, जो ये बारंबारता है इसके बिल्कुल सामने जो पद है उसका मान कितना है? 40। तो ये हो जाएगा इसका बहुलक। सर्वाधिक बारंबारता 26 है तथा इसके संगत पद का मान 40 है, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 40। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करते समय क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए? तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर जो बारंबारता होती है सबसे बड़ी, जैसे इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 26। इसको ही यहाँ पर बहुलक लिख देते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अपने को ये सावधानी रखनी है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके संगत पद का मान कितना है? 40। ये कहलाएगा बहुलक। अतः बहुलक हो जाएगा इसका 40। थैंक्स टू ऑल।